रिजेक्ट कर दिया कि हम इनको एडमिशन नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी। समहाउ मेरा यूरिन इनकॉन्टिनेंस होना स्टार्ट हो गया। वहाँ से मेरी जो लाइफ का सबसे हार्ड पार्ट था वो स्टार्ट हुआ। और वो जो लोग हम पे लेबल लगा देते हैं ना कि ये नहीं कर सकती, तुम व्हीलचेयर पे रह के गिम्बल कैसे मैनेज करोगी, एक हाथ से कैसे व्हीलचेयर चलाओगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा शाह और आप देख रहे हैं GNN प्लस। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी 19 साला मोमना खान से, जिन्होंने अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदला और बन गई पाकिस्तान की पहली व्हीलचेयर कैमरा वुमेन। चले आए इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा अपनी लाइफ के बारे में कि आप कैमरा वुमेन कैसे बनी? बेसिकली मेरी जो डिसेबिलिटी है वो स्पाइना बाइफिडा है और बाय बर्थ ही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ टू वॉक 8 साल की उम्र तक। और उसके बाद मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं अपनी स्टेयर से गिर गई थी और स्टेयर से गिरने के बाद मेरी स्पाइनल कॉर्ड पे ही एक इंजरी आई थी। एंड आफ्टर दैट मेरी 9 सर्जरीज़ हुई हैं और मेरी टोटल, और उनके बाद मैं व्हीलचेयर पर आ गई थी। आई थिंक आई वाज़ वेरी स्मॉल उस टाइम पे ये चीज़ इमेजिन करने के लिए कि अब मैं व्हीलचेयर पे आ गई हूँ। आई थॉट बस थोड़े टाइम का बेड रेस्ट है, देन आई विल बी फाइन। बट व्हीलचेयर मिल गई और उस टाइम बड़ा मज़ा आ रहा था। एक 8 साल के बच्चे को टायर्स मिल गए, पढ़ाई से जान छूट गई है, तो बस वैसे ही लाइफ गुजर रही थी। और उसके बाद मैंने घर में काफ़ी टाइम गुजारा। हमारा जो घर था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो ज़्यादा नीचे नहीं जाती थी। मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी, मुझे बहुत इंसिस्ट करके बाहर भी घुमाने लेके जाते थे, बट एक हद तक सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। बहन भाइयों का स्कूल स्टार्ट हो गया, फादर जॉब वगैरह, अपना सबकी रूटीन स्टार्ट हो गई। देन आई रियलाइज़ कि सिर्फ मैं ही हूँ जो घर में रहने लगी हूँ। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि आई हैव टू लाइक कंटिन्यू माई स्टडी। तो वहाँ पर हम लोग अपनी एजुकेशन के लिए एक स्कूल में गए और वहाँ पर कुछ इश्यूज़ की वजह से प्रिंसिपल ने रिजेक्ट कर दिया कि हम इनको एडमिशन नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी। हम किसी को भी ऐसे बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते जो डिसेबल हो। ये सुन के मैं काफ़ी डिसहार्ट हो गई और फिर मैं घर पर आके मैंने सोचा मैंने नहीं पढ़ना आगे। एंड करते करते बस घर में ही लाइफ गुजर रही थी और हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए एट द एज ऑफ 13। आई वॉज 13 दैट टाइम। उस टाइम पे मैंने फिर वहाँ जाके क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा सब बिज़ी हो गए। मेरी मामा भी हाउस वाइफ नहीं थी उस टाइम पे, वो भी काम कर रही थी, तो मैं घर में अकेली बचती थी। तो वो जिस जगह काम कर रही थी वो एक स्कूल था, तो मैंने मामा को बोला कि मुझे भी उस स्कूल में जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल जो था वो एक्सेसिबल था, कोइंसिडेंट था वो काफ़ी। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया अपनी व्हीलचेयर के साथ ही और मैं अपना स्टडी कंटिन्यू कर रही थी। एंड समहाउ मेरा यूरिन इनकॉन्टिनेंस होना स्टार्ट हो गया। वहाँ से मेरी जो लाइफ का सबसे हार्ड पार्ट था वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो गया तो एक वुमेन विद डिसेबिलिटी यूरिन बैग के साथ आई डोंट थिंक सो कहीं मूव आउट कर सकती है। तो सेम थिंग हैपन, मुझे यूरिन बैग लग गया और सबसे मुश्किल चीज़ ही यही थी एक्सेप्ट करना कि अब मैं इस यूरिन बैग के साथ बाहर कैसे जा सकती हूँ। फिर घर में ही रही। 4.5 साल मैंने अपने बेड के ऊपर ही गुजारे, कुछ कर नहीं सकती थी। कहीं जाती थी लोग बड़े अजीब नज़रों से देखते थे कि व्हीलचेयर पे यूरिन बैग लगा हुआ है, और मेरी स्पाइन से लेके पाँव तक बिल्कुल सेंसेशन चली गई थी, जिसकी वजह से ना मेरा यूरिन कंट्रोल में था ना मेरा स्टूल कंट्रोल में था। तो मुझे एक फ़ोबिया हो गया था कि यार मैं कहीं जाऊँगी मेरा यूरिन बैग कोई देख लेगा, और उसकी वजह से मैंने अपना पाँव वगैरह छुपाना शुरू कर दिया। मैं अपने पाँव फोल्ड करके बैठती थी। लोगों को लगता था कि इम्पिटेशन हुई हुई है। इतना ज़्यादा मैं डर गई थी कि यार लोग जज करेंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा बुली भी हुई हूँ मैं लाइफ में, शायद तभी इतना वो फ़ोबिया बढ़ गया था। उसके बाद मैं मेरे फादर के फ्रेंड थे जिन्होंने हमें डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का बताया कि यहाँ एक इदारा है जहाँ सारे डिसेबल पर्सन काम करते हैं। एंड मैं आने के लिए रेडी नहीं थी कि मैं कैसे जा सकती हूँ। उस टाइम मेरा 9th ऑपरेशन हुआ था ब्लड ऑगमेंटेशन का, तो मुझे उस टाइम CIC मैनेजमेंट नहीं आती थी। पर बाबा ने काफ़ी इंसिस्ट किया कि नहीं तुम एक बार जाके ट्राई तो कर सकती हो। तो मैं जब पहले से मैंने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में विज़िट किया तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैंने देखा कि सब अपना अपना काम कर रहे थे व्हीलचेयर पे। इतनी ज़्यादा सीवियर डिसेबिलिटीज़ होने के बाद भी वो अपना काम कर रहे थे, उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। जैसे मुझे हर काम में अपनी पेरेंट्स की हेल्प चाहिए होती थी, उनको नहीं थी ज़रूरत। वो अपना सारा काम खुद कर रहे थे, इवन अपना किचन के काम से लेकर वो अपना लैपटॉप पे सब कुछ मैनेज कर रहे थे। वहाँ मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, और हमारे जो फाउंडर हैं सर जावेद रईस, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करी कि तुम कर सकती हो। टाइम से आप यहाँ पर हैं? मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है यहाँ पर आते हुए, और उस काउंसलिंग के बाद ही सबसे ज़्यादा मैं एम्पावर्ड हुई कि हाँ जब क्योंकि यहाँ पर डिसेबल पर्सन्स आउट ऑफ कंट्री भी जा चुके हैं। मैं तो घरों से बाहर नहीं निकलती थी,
तो फिर मैंने सोचा कि करते हैं। मैंने जब यहाँ आना स्टार्ट किया, क्योंकि लोगों को लगता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी खाली बेड पर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते, पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर काफ़ी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी, सब अपने अपने काम कर रहे थे। तो मुझे हुआ कि मैं भी क्यों ना इनको शूट करके मीडिया में दिखाऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रील्स स्क्रॉल्स वगैरह करती थी, तो मुझे शौक था रील देखने का और बनाने आपको आइडिया हुआ क्या आप? मुझे आइडिया हुआ कि मैं रील बना के थोड़ा करती हूँ। मैंने एक रैंडम सी रील बना दी थी। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है DWA का, विंग्स ऑन व्हील, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ही काम करता है, जिसके ऊपर पर्सन विद डिसेबिलिटी की ही सारी अवेयरनेस होती है। तो मैंने वहाँ पर वो रील एडिट करके बना दी एंड उसका बहुत अच्छा रिस्पांस था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी काम कर रहे थे एंड और। तो बस वहाँ से सर हुसैन के साथ मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की। और पहले दिन तो मुझे गिम्बल पकड़ना भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगी। मेरे दिमाग में खुद इतने ज़्यादा क्वेश्चंस थे, और वो जो लोग हम पे लेवल लगा देते हैं ना कि ये नहीं कर सकती, तुम व्हीलचेयर पे रह के गिम्बल कैसे मैनेज करोगी, एक हाथ से कैसे व्हीलचेयर चलाओगी। बट विद टाइम में वो सब सीख गई। मैंने एक हाथ से व्हीलचेयर भी मैनेज की, सारी वीडियोज़ भी शूट की, और हमारा जो बड़े से बड़े इवेंट थे हमने वो सारे कवरेज किए इसी व्हीलचेयर पे और उसी एक हाथ से। आपका स्ट्रगल जो है वो काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन कोई एक ऐसा स्टेज आया होगा ना जहाँ पे आपने हिम्मत हारी होगी? मेरा ऐसा स्टेज अभी रिसेंटली आया था लास्ट दिसंबर में, जब मेरा ब्लड ऑगमेंटेशन हुआ था। वो कोई 13 आवर्स का ऑपरेशन था। तो मेरे 7 ट्यूब्स लगी हुई थी स्टमक में, जिधर मैं बिल्कुल करवट तक नहीं बदल सकती थी। तो आई रिमेंबर रात को मेरे क्योंकि वो इन्फेक्टेड था पूरी ट्यूब्स, तो कोई ऐसे लाइक छोटे छोटे कीड़े चढ़ते हुए ना मेरे ऊपर आ गए थे। एंड दैट वाज अ मोमेंट जब मैं लाइक अपना हाथ भी नहीं मूव कर सकती थी, बिकॉज मैं प्रॉपर सुन थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरा मेजर सर्जरी हुई थी। तो आई रिमेंबर वो सबसे मुश्किल मेरी लाइफ का था कि मैं अब इसके आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती। मैं उस टाइम पे इतना फेडअप हो गई थी, क्योंकि मुझे करवट लेनी थी, मुझे हटाना था, और मेरा हाथ तक नहीं चल रहे थे उस टाइम पे। वो कंडीशन थी। मेरे ऑपरेशन को ऑलमोस्ट आई थिंक 2 या 3 डेज़ हुए थे। ICU से मैं निकल के ही आई थी। तो वहाँ पे मैंने हिम्मत हार दी थी कि यार अब मुझे आगे नहीं कंटिन्यू करना। अच्छा मोमना, ये बताइएगा कि आपके आगे की क्या प्लानिंग्स है, क्या करना है, दिल में क्या ख्वाहिशात हैं? क्योंकि मैंने जो सब सफ़र किया है कि कितना मुश्किल था, तो आई वांट कि जितनी भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अभी तक घरों में हैं, हमारा काम है कि हम उन सबको निकालें। DW जैसे इदारे और भी होने चाहिए। इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में जो हमें सिखाया जाता है इंडिपेंडेंट हो के काम करना, अपना जो हमें पर्सनल केयर अटेंडेंट मिलता है, वो सब हमें आई थिंक हर पर्सन विद डिसेबिलिटी डिज़र्व करता है। एंड आई वांट कि जितने भी हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको घरों से बाहर लेकर आएँ, ऐसे इदारे और भी बनाएं, ताकि वो सब अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली इंजॉय कर पाएँ।